बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी मदद बंद कर दी गई हैं। सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने के आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने जारी कर दिए हैं। सभी तरह की मदद पर तत्काल रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में सभी काम तुरंत रोके जाएं जो कि एड से चल रहे हैं। यूएस ने बांग्लादेश में अपनी एड से चल रहे सभी काम रोकने पर मनाही कर दी है, लेकिन इसमें बांग्लादेश ही नहीं है। इसमें तकरीबन वो सारे इलाके हैं जहां पर यूएस एड अपने काम करता था, केवल मिस्र और इजराइल को छोड़कर। बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ा है और बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया है। अब ये एक्शन पिछले कुछ दिनों के बदलते इक्वेशन को देखते हुए तय माना जा रहा था, या फिर इसका अंदाजा मोहम्मद यूनुस को भी अच्छी तरीके से था। जब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बावजूद मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, तभी तुलसी गाबार्ड के बयान सामने आए, तभी डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था और उसको लेकर यह लग रहा था कि 20 जनवरी 2025 के बाद बांग्लादेश को कुछ ना कुछ झटका लगना तो तय है। ये झटका सीधे बांग्लादेश का नाम लेकर नहीं लगा है, लेकिन जिस भी फॉर्म में लगाया गया है, तरीके से लगाया गया है, उसमें नुकसान बांग्लादेश का भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप के एक दस्तखत से बड़ा एक्शन हुआ है। सभी मदद बांग्लादेश को यूएस एड की तरफ से दी जाने वाली बंद कर दी गई हैं। तो चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं, यूएस एड आखिर क्या है वो समझिए। लोकतंत्र को बढ़ावा और गरीबी कम करना यूएस एड का पूरी दुनिया में मकसद है। देशों की जो गवर्नमेंट है, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर, लोकल समुदाय के लोगों के लिए अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है, अलग प्रोग्राम के लिए ये इस्तेमाल होता है। हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूएस एड मदद करता है, जो एक बड़ा पैसा जाता है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट समेत 100 देशों में यूएस एड का काम है। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के कामों के लिए यूएस एड के जरिए मदद दी जाती है। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, इसको बहुत मदद मिलती है। लेकिन बड़ी बात क्या, बांग्लादेश पर आर्थिक संकट की अब मार आनी तय है। बांग्लादेश पर आर्थिक संकट की मार, बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल बुरी तरीके से चरमराना तय है। और चरमराएगा क्यों? एक बड़ा पैसा मिलता था। वर्ल्ड बैंक ने भी जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को, यानी जो आगे का अंदाजा है, उसको घटा दिया है। जीडीपी बांग्लादेश की वर्ल्ड बैंक ने कम कर दी है कि इससे कम होने वाली है। बांग्लादेश की जीडीपी 0.1% घटाकर 5.7% कर दी है। बांग्लादेश में जो महंगाई दर है वो 10% रह गई है। अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ गई है। जो हम नीचे जानकारी दे पा रहे हैं, तेजी से नीचे की ओर गिर रही है बांग्लादेश की इकोनॉमी। मोहम्मद यूनुस जो खुद को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, बढ़ता बजट घाटा, घटता विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी का रिजर्व, वो घट रहा है। बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू में भी अब गिरावट आनी तय है। एक वक्त था जब बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो कुछ दिन पहले ही 3 गुना हो गई थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे थे, वहाँ पर हर तरीके की उपद्रव, हर तरीके का जंजाल था। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर रिजर्वेशन के नाम पर जो शुरू हुआ था मुक्ति वाहिनी के लोगों के लिए, वो धीरे धीरे छात्रों के प्रोटेस्ट में बदला, स्टूडेंट्स के, और फिर वो हिंदू कम्युनिटी के खात्मे तक वहाँ पर सामने आने लगा। आज भी वहाँ तंगेल और किशोरगंज में वहाँ पर मंदिर तोड़ दिए गए हैं,
लोगों को घर से भगा दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश लगातार बढ़ते बजट घाटे से अब हलकान है। वहाँ की फॉरेन करेंसी रिजर्व अब घट रही है, तो उनको आगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। करेंसी की वैल्यू में भी गिरावट है, और ये इंटरनेशनल जो मॉनिटरी या इकोनॉमिस्ट जो सारी चीज़ों का लेखा जोखा करते हैं, उनकी तरफ से बांग्लादेश के फाइनेंशियल या इकोनॉमिक मॉडल को बताया जा रहा है बुरी तरह फेल। महंगाई दर जो है वो 10% के करीब यहाँ पर पहुँच गई है। तो अब बांग्लादेश का क्या होगा? लगातार बढ़ता बजट घाटा बांग्लादेश के लिए पहले ही मुसीबत है। और ये जो शख्स मेरे ठीक बगल में जिसका चेहरा आपको देख रहे हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। कहते हैं खुद को इकोनॉमिस्ट हैं, यानी लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतें निचले सोसाइटी के लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना। वहाँ पर पूरे बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है, वो शायद अब मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ी परेशानी की तरह है। क्या होगा बांग्लादेश का, ये बेहतर अब मोहम्मद यूनुस को समझना होगा कि मोहम्मद यूनुस इस पर आगे क्या कर पाएंगे। लेकिन लगातार बढ़ता बजट घाटा, मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व, वो सब कुछ कम हो रहा है। ये बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किलों की तरह है। करेंसी के वैल्यू में भी गिरावट बांग्लादेश की नज़र आ रही है। अब नहीं मिलेगी क्या पाक को अमेरिका से मदद? तो 2024 $16 मिलियन करीब। 2022 की बात करें तो यहाँ पर 2022-23 में हर साल $80 मिलियन मिले थे। 2024 में $16 मिलियन यानी 138 करोड़ रुपए मिले। लेकिन अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये एकदम अलग बात है। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत ने पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज़ को छोड़कर, एक तरफ मिस्र, दूसरी तरफ इजराइल, इसके अलावा सभी के लिए यूएस एड को पूरी तरीके से रोक दिया है। अगर इसको चालू भी करना है, अगर इसकी शुरुआत भी करनी है, तो ये एक बड़े लंबे प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। ये चीज़ें तुरंत नहीं यहाँ पर ठीक तरीके से की जा सकती, जो हम सब